जय हिंद राष्ट्र। पिछले 60-70 सालों में जो सबसे बड़े झूठ बोले गए हैं उनमें से एक ये है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तैने कर दिया कमाल। काफ़िए मिलाए गए, कविता लिखी गई, पिक्चर बेसिकली बेचने के लिए बनाई जाती है, तो उसमें कोई विवादास्पद उपद्रवी विषय डालेंगे तो बवाल कट जाएगा। और अच्छा, जिस काल में ये बनाई गई उस समय में चलता भी नहीं था। आजकल तो पिक्चरों में उपद्रव आ जाए तो वो सफलता की गारंटी मानी जाती है। उसी तरह का एक और है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सरमति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम हैं, इसको लेकर फिर आगे बात कही जाती है कि गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल, सब में एक ही बात लिखी हुई है। इसमें एक चीज तो कॉमन है कि इन चारों ग्रंथों में किसी एक अदृश्य शक्ति का बखान है, कुछ ऐसा जो अनसीन फोर्स है जिसके बारे में माना जाता है कि उसने, ये चारों किताबें इस पर बात करती हैं कि जिसने ये सृष्टि रची है। इस पर तर्क है, कुछ भिन्नताएं भी हैं। इसके अलावा जो कुछ है वो बिल्कुल इतना भिन्न है कि इनको ये कहना कि इन चारों ग्रंथों में, गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ और बाइबल, सब में एक ही बात लिखी है, ये बताता है कि जिस व्यक्ति ने ये कहा है उसने इन चारों ग्रंथों का जरा सा भी अध्ययन नहीं किया, बिल्कुल पढ़ा नहीं है। मैं कई बार इस उदाहरण का इस्तेमाल करता हूं। कमल और लोटस और कमल तीनों एक हैं, ये तब तय होगा जब इनकी जो पारिभाषिकता है, इनका विस्तृत वर्णन है, वो बिल्कुल एक सा हो। अगर लोटस में किसी ऐसे फूल का जिक्र है जिसमें कांटे हों, या कमल में किसी ऐसे फूल का जिक्र हो जो पहाड़ों पर पैदा होता हो, तो ये तय है कि फिर कमल, लोटस और कमल एक नहीं है, इनमें भिन्नता है। केवल इतना है कि ये फूल की बात है, मगर ये विभिन्न प्रकार के फूल हैं, एक जैसे नहीं है। उदाहरण के लिए मैं बात कर रहा हूं, जैसे कोई मुझे बताएगा बाइबल और कुरान काफी हद तक मिलती जुलती किताबें हैं। गुरु ग्रंथ साहब जिनके बारे में कहा गया, उसमें गुरु ग्रंथ साहब में नॉन सिखों के गले काट देने के लिए, या एक ओंकार सतनाम न बोलने वालों का सर काट के भाले पर उठाकर शहर में घूमो, लाल तपते हुए चिमटे से उनकी बोटियां नोचो, इसका कोई आदेश है? अपनी बात न मानने वाले को, अपने ग्रंथ को न मानने वाले को मार डाला जाए, ऐसा कहीं है? गीता में कहीं कुछ इस किस्म की बात कि हराम महीने बीत जाएं तो घात में बैठो, शिकार, कमी गाह कहते हैं उस जगह को जहां छिपकर जहां से किसी का शिकार किया जाता है, कमी गाह में बैठो, लोगों को गले काटो। आपने कोई वेद मंत्र या किसी पुराण का कोई ऐसा श्लोक सुना है कि नवरात्र बीत जाएं तो उसके बाद जिन्होंने नवरात्र का पालन नहीं किया हो, व्रत नहीं रखा हो, जो भगवती जगदम्बा को नहीं मानते, जिन्होंने यज्ञ नहीं किया हो, उनके घर सर काट डालो? ऐसा कहीं सुना है? बाइबल में इस किस्म की बातें हैं, जो पैगन से उन्हें मार दो। बाइबल के बारे में गड़बड़ क्या है कि लोग उसको, जो हॉलीवुड की पिक्चर है, उनकी नज़र से देखते हैं, बाइबल पढ़ते नहीं। बाइबल का ईश्वर उतना ही हत्यारा है जितना अल्लाह है कुरान का। ईसा मसीह के बारे में भी आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा वो मोहम्मद जैसा ही व्यक्तित्व है। पैगन्स को मारने की, कत्ल करने की, उसमें दसों बीसों बातें हैं। ये जो बनाया जाता ना कि एक गाल पे थप्पड़ पड़े, दूसरा गाल सामने कर दो, ईसा मसीह के, हमें बताए तो कोई कहाँ है? ये ऐसा ही है जैसे मोहम्मद की हदीस है के बारे में कहा जाता है कि मोहम्मद
जब निकलते थे तो उन पर एक बुढ़िया कूड़ा फेंक देती थी, काफिर थी वो बुढ़िया, रोज का काम था। एक दिन कूड़ा नहीं फेंका, दूसरे दिन नहीं फेंका, तीसरे दिन कूड़ा नहीं फेंका तो मोहम्मद उस बुढ़िया के घर गए ये पूछने के लिए कि बीमार तो नहीं हो, कूड़ा क्यों नहीं फेंक रही। तो इस बात से मोहम्मद की इतनी वो प्रभावित हुई कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया। ये बहुत सामान्य बात है, भारत के इस्लामी इसकी बड़ी चर्चा करते हैं। मोहम्मद का जो कुछ भी जीवन है, जो भी कुछ किया हुआ है, वो सब कुछ हदीसों में दर्ज है या सीरा में दर्ज है। मैं ये कहने वाला कोई नहीं कि मोहम्मद के होने के 200-250 वर्ष बाद सीरा लिखी गई, सीरा या सीरत या हदीसें 200-250 वर्ष बाद लिखी गई। हम कौन है ये कहने वाले? जो मानते हैं मोहम्मद को, जो मुसलमान हैं, जो मोहम्मदीय हैं, मोहम्मदन्स हैं, वो जो मानते हैं हम उसी को प्रमाण मानेंगे। आखिर मैं वेद को प्रमाण मानता हूं तो इस बात पे चुनौती देने वाला कोई ईसाई या पारसी कौन है या यहूदी कौन है? वो मेरा मामला है, तो जो मैं मानूंगा उसी को प्रमाण माना जाएगा। तो ये बात हम समझते हैं 200-250 वर्ष बाद लिखी गई, उनमें मिथ्या बातें हैं या नहीं, मुसलमान अगर मानते तो प्रमाण है। तो कोई बताए जो कुछ लिखा है, ये बातें काफिरों के खिलाफ युद्ध करने की, काफिरों के गले काटने की दर्जनों आयतें हैं। ऐसी आयतें वेदों में, गीता में कहीं हैं। गीता मूलतः दो परिवारों का, दो कजन्स का, चचेरे तहेरे भाइयों का संघर्ष है। उनका अधिकार मारा जा रहा था, उसमें लड़ाई है। वो प्रसंग जिस समय युद्ध है, अर्जुन तैयार नहीं हुआ, उसका ये कहना था कि मैं अपने भाइयों को मारूंगा, अपने आचार्यों को मारूंगा, गुरुओं को मारूंगा, ये उचित नहीं है। तो उसको कन्विंस करने के लिए कृष्ण ने कुछ बातें की हैं। मगर मुझे न मानने वाला कोई, या हिंदू धर्म को न मानने वाला, या वैदिक धर्म को न मानने वाला सामने खड़ा इसका गला काट दो, ऐसी कोई बात गीता में है? तो फिर यह बात कहां से आ जाती है कि इन सब में एक लिखा है? इस्लाम मूलतः एक सियासी, एक राजनीतिक रचना है जो विश्व पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए बनी है। मोहम्मद की हदीस है। उन्होंने अपने साथियों से पूछा, मैं तुमसे ये कहूं कि सामने जो पहाड़ है इसके पीछे एक फौज खड़ी है, तो मेरी बात का यकीन कर लोगे? मुसलमान थे, मोहम्मद के साथी थे, ईमान लाए थे, बैत की थी। उन्होंने कहा हाँ यकीन कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी आइडियोलॉजी देने जा रहा हूं जिससे तुम अरबों पर गालिब हो जाओगे, यानी अरब पेनिनसुला पर, अरबी क्षेत्र पर तुम्हारा प्रभुत्व हो जाएगा और सारे संसार पर, सारी दुनिया पे तुम गालिब होगे, सारी दुनिया पर तुम्हारा आधिपत्य हो जाएगा। इसमें जो कुछ डूज और डोंट्स हैं, जैसे मैं वफा सुल्ताना को आज सुन रहा था, उसमें बड़ी जोरदार बात उन्होंने कही है। सारा इस्लामी जगत, क्योंकि वो सीरिया में पैदा हुई हैं, सीरिया में कुछ ईसाई हैं, आसपास में कुछ ईसाई देश हैं, सीरिया मूलतः ईसाई देश है। वो कहते हैं कि मैंने जीवन में केवल एक बात सुनी है, वो है इस्लाम। सीरिया में सदैव इस्लाम पर बात होती रही है, कुफ्र और ईमान पर बात होती रही है। एक अजीब सी चीज़ है अरबी समाज में, और ये वो सारे इस्लाम के हवाले से कह रही हैं कि उनके अंदर एक बेचैनी, एक चिड़चिड़ापन, एक झगड़े का भाव, ऊंची आवाज में बोलना, दबदबा बैठाना, धाक बिठाना है। जिस क्षेत्र में इस्लामी है, नॉन मुस्लिम्स हैं ही नहीं, तो उसमें कहाँ इन चीज़ों की ज़रूरत है? वो कहती है कि स्वभाव में है। ये स्वभाव कहाँ से आया कि इस्लामी अपनी स्त्रियों के प्रति सम्मान से भरे हुए नहीं हैं। ये सुन्नत है कि मोहम्मद ने 13 शादियाँ की। रसूल जो थे इस्लाम, जिनकी जीवन को अपने जीवन में उतारना सुन्नत कहलाता है, फ़र्ज़ कहलाता है, उन्होंने 13 शादियाँ, कम से कम 13 शादियाँ और लौंडियाँ हैं। एक रात में वो सबके पास जाते थे, इसके वर्णन 10 हैं। प्रत्येक स्त्री के पास यौन संबंध स्थापित करने के लिए। ऐसा व्यक्ति अपनी
परिवार का, अपने बच्चों का, अपनी स्त्रियों का सम्मान कैसे करेगा? तो मुसलमान अपनी स्त्रियों का सम्मान क्यों नहीं करते? तो उस पर वो कहती हैं कि चूंकि उनका अल्लाह सबसे नफरत करता है। आखिर मेरा एक शेर है, खुदा का कुछ नहीं लगता हमारा, खुदा क्या कुछ नहीं लगता हमारा, दुआ क्यों बेअसर होगी हमारी। हम अगर अल्लाह ने दुनिया बनाई है, मैं नहीं मानता अल्लाह ने कोई दुनिया बनाई, मैं यही नहीं मानता कि अल्लाह है। मेरे लिए जो ईश्वर है वो अल्लाह से भिन्न है, दोनों बिल्कुल भिन्न। क्योंकि अदृश्य शक्ति की बात करें तो वो तो यमराज भी हैं, वो तो शैतान भी है इस्लामी हवाले से, ईसाइयों के हवाले से। तो अदृश्य है, वो इतना प्रभावी है कि अल्लाह ने शैतान को ये काम दिया कि सारी दुनिया के लोगों को भटकाओ, बरगलाओ। यानी प्रकारांतर से वो पहला पैगंबर है, ये पैगाम है अल्लाह का। और वो इतना सफल है कि आज भी दुनिया में 700 करोड़ की दुनिया है, इसमें 150 करोड़ के आसपास मुसलमान हैं। यानी शैतानी जो बाकी दुनिया है उनको इस्लामी ये मानते हैं कि भटके वो लोग हैं, शैतानी लोग हैं, कुफ्र कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है। अल्लाह की नहीं चल रही, मुसलमानों की नहीं चल रही, बाकी दुनिया की तादाद ज़्यादा है, वो ज़्यादा प्रभावी है। तो इसको शैतान को अल्लाह मान लें, इसमें क्या दिक्कत है? तो केवल अदृश्य शक्ति हो जाने से ईश्वर और अल्लाह एक नहीं हो जाते, गॉड या ईश्वर या अल्लाह एक नहीं हो जाते। दोनों में, इन सारी रचनाओं में, इन सारी संज्ञाओं में भिन्नता है, डिफरेंट है। तो जो बात हम कर रहे हैं कि इस सारे काम को करने के लिए जो उन्होंने विस्तार दिया, अल्लाह के किए हुए काम जो संभाले, जैसे कोई गीता में मुझे बताएगा कि जानवरों को मारने की, कुर्बानी करने की, इसका अर्थ ये नहीं कि हिंदुओं में बलि प्रथा नहीं है, मगर कोई मुझे बताए वेदों में कहीं बलि प्रथा का जिक्र है, कली काटने का जिक्र है। मोहम्मद ने खुद जब हज किए हैं तो 10 ऊंट मारे हैं। इसका कहीं खून का प्यासा ईश्वर है, बलियां चाहता है, प्राण लेना चाहता है अपनी सृष्टि के? मैं काफिर हूं, मैं नहीं मानता अल्लाह को, मगर हूं तो उसकी सृष्टि। मेरे गले काटने का आदेश वो कुरान में कैसे दे रहा है? अगर दे रहा है तो ईश्वर अल्लाह में अंतर है, क्योंकि ईश्वर किसी मुसलमान को श्राप नहीं देता। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही कुटुंब है, धरती ही कुटुंब है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सब आनंद करें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका सुख हो, सबका आनंद हो, सबका मंगल हो। ये माँ कश्चित दुख भागवेद, ये प्रार्थना ईश्वर की ओर से है, ये शुभकामना ईश्वर की ओर से है। दूसरी तरफ देखिए, क़िताल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में कत्ल करो, ये मानसिकता है। इस मानसिकता की कारणी वफा कहती हैं कि सारा अरबी वर्ड चिड़चिड़ा है। और इस बात को समझने के लिए आप किसी भी मुल्ला को बोलते सुनिए, भाषा का मामला ही नहीं है। आप अरबी बोलने वाले को, फारसी बोलने वाले को, तुर्की बोलने वाले को, उर्दू बोलने वाले को, दरी बोलने, अफगानी भाषा दरी बोलने वाले को, किसी भाषा के मुल्ला की स्पीच सुनिए, जिसे वाज कहते हैं, आप देखेंगे कि वो किसी अदृश्य शक्ति से लड़ रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अबे सीधी सीधे कह ले, अल्लाह ने फरमाया। क्यों लड़ रहा है? कि ये चिड़चिड़ापन, ये इरिटेशन, ये उपद्रव उनके संस्कार में, उनके बीज रूप में है। जो फिसाद फिल अर्ज़, कुफ्र और ईमान की लड़ाई उन्हें सिखाई जाती है, शिर्क और ईमान की लड़ाई उन्हें सिखाई जाती है, उसका परिणाम है। हिंदू आचार्यों को बोलते सुनिए, वो चीख पुकार नहीं करते। किसी भी आचार्य को सुनिए, वो नहीं झगड़ते। उसका कारण है कि मूल में उनके शांति का भाव है। संसार वसुधाई कुटुंब है, हम सब भाई हैं, ये पूरा समाज हमारा है। अभी 100-125 साल ही तो हुए हैं। 1911-12 के आसपास पासपोर्ट का चलन आया है। 1920, 22, 25 ऐसे ही इस समय में वीज़ा के कानून बने हैं, सेनाएं बनी हैं, विश्व के टुकड़े बनाए गए हैं। इससे पहले बॉर्डर खुले हुए थे, कोई कहीं जाता था, किसी को समस्या नहीं थी। गुरु नानक देव जी का मक्का जाने का वर्णन है, तो मक्का गए थे, जिस पर
कि वो सराय में ठहरे थे तो जिधर काबा है उस तरफ पैर करके लेटे हुए थे। ये कथा है, गलत है सही है, इसका जवाब मुसलमान दें और सिख दें, मैं तो इसमें दोनों में नहीं आता। तो कोई मुल्ला आया तो उसने देखा तो उसने उनसे कहा कि तुम मक्का की तरफ पैर करके, काबे की तरफ पैर करके मत लेटो। तो उन्होंने कहा तुम ही हटा दो। तो उसने पैर उठाकर काबे से दूसरी तरफ करना चाहा तो काबा साथ साथ शिफ्ट कर गया। मुसलमान इस पर एतराज़ करते हैं, बोले उनके वहम हैं और उस तरह की बातें, काबा कैसे शिफ्ट होगा, अल्लाह का घर है वगैरह वगैरह ऐसी बातें। बहरहाल उनका मक्का जाने का वर्णन मिलता है, इसी पूरे क्षेत्र से होकर अफ़गानिस्तान इधर से होते हुए गए, पद यात्रा करते हुए गए। आज विश्व के टुकड़े बना दिए गए हैं, अलग अलग भाग कर दिए गए हैं। तो इन भागों के पीछे की जो रचनात्मकता है, सोच है, उसको समझे बगैर हम इस राजनीतिक नारे उछालने के लिए कि हमको मुसलमानों की वोट चाहिए, ईसाइयों की वोट चाहिए, कुछ भी बक देंगे। गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ, बाइबल सब में एक बात लिखी है, आखिर इन किताबों को पढ़कर ही तो ये बात कही जा सकती है। जो दर्शन सारी दुनिया पर हावी होने का, रौब डालने का, गालिब होने का, सबसे जजिया वसूलने का, सबकी बीवियों को उठाकर अपने हरमों में डालने का, लौंडी बनाने का हक रखता है, उस पर कन्विंस है, कत्ल करने का अधिकार समझता है अपना, उसको, और एक जो वसुधाई कुटुंब है, ऐसी बात कहने वाले इन सबको एक बराबर बता देंगे। आखिर पढ़े लिखे होने की कुछ सबूत देंगे हम कि नहीं। गांधी के साथ ये मज़ेदारी थी, गांधी बेसिकली थे कौन? राजनीतिज्ञ, सारा जीवन राजनीति की उन्होंने, मगर महात्मा के चोले में घुस जाते थे वो। जब उनको आवश्यकता पड़ती थी तो महात्मा बन जाते थे, और वैसे राजनीति, और बड़ा असफल राजनीति है। उन्होंने जितने आंदोलन छेड़े सब बेकार, नकारा। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उन्होंने सारे भारत में घूम के घोषणा की, विभाजन मेरी लाश पर होगा, विभाजन के लिए, पूज्य मातृभूमि के विभाजन के लिए अंतिम प्रहार इसी दुष्ट ने किया। ये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है सारी चीज़ों को। और उसके बाद ये राजनीतिक भाषण दे रहा है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। अल्लाह की मानसिकता क्या है? मंदिरों में कुरान ख्वानी हो रही है, कुरान के पाठ कराए जा रहे हैं, आयतें पढ़वाई जा रही, मुल्ला बुला बुला करते। एक उदाहरण कोई बता दे किसी मस्जिद में गांधी गीता बोल पाए हों। गीता वो अपनी माँ कहते थे, माँ का पारायण कहीं कर पाए, किसी से बात हो पाई? एक बार कोई उदाहरण बता दे, किसी जगह कहीं कुछ हुआ हो? कहीं नहीं मिलता। तो इस बात का क्या मतलब है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम या इन सारी किताबों में लिखा है? आखिर हम एक ऐसी मानसिकता जो सारे विश्व को ग्रसित करने पर 1500 वर्ष से उतार हुए है। ईसाइयत नष्ट हो गई है यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में नहीं नष्ट हुई है। यहाँ वो पूरी तरह से अपने क्रूर नैने पंजे फैलाए हुए हमारे अपने बंधुओं को ग्रसित कर रही है, बड़े पैमाने पर काम कर रही है। पंजाब में देखिए कितने गुरुद्वारों की जो भूमि थी, वहाँ कितनी चर्चेस बन गई, बड़े बड़े चर्च, एशिया के सबसे बड़े चर्च, इस किस्म की घोषणाएं सुनने में आती हैं। उड़ीसा में कितना काम कर रहे हैं, वनवासी क्षेत्रों में कितना काम कर रहे हैं। एक बस उनके पास तर्क है, एक ही सबसे बड़ा लालच है कि तुम्हारे बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं। आपके ध्यान में होगा राहुल गांधी सेंट स्टीवन का छात्र रहे हैं। सेंट स्टीवन में उनका एडमिशन कैसे हुआ है? ईसाई कोटे में, ईसाई होने के कारण से सेंट स्टीवन में आपको एडमिशन मिल जाएगा, किसी भी क्रिश्चियन को, केवल क्रिश्चियन होने के आधार पर। ये बड़ा लालच होता है एक ऐसे आदमी के लिए जो रिक्शा चलाता है या फावड़ा चलाता है, उसके लिए उसके 3 बच्चे हैं, वो तीनों बच्चे अच्छे पढ़ जाएं, इसका बड़ा लालच होता है। मगर ये मानसिकता कौन सी है? लालच देकर ईसाई बनाना क्यों चाहते हैं? कि वो मानते हैं कि बाकी सारी दुनिया के लोग उनके अलावा पापी हैं, दुष्ट हैं, पैगन हैं, इन सब का संहार होना चाहिए, सबको नष्ट होना चाहिए और ईसाई बढ़ने चाहिए। क्या कभी ऐसी कोई बात गुरु ग्रंथ साहिब की तरफ से
कभी गीता वालों की तरफ से सुनने में आई है? तो ये सारे धान 22 पसेरी तोड़ने का क्या मतलब? कोदो जैसा और बासमती सब एक बार तुलेगा। इस काम का परिणाम ये रहा है कि जो हिंदू स्वभाव से ही धर्मनिरपेक्ष हैं, पंथ निरपेक्ष हैं, जाति निरपेक्ष हैं, जाति में शायद कुछ सोच हो कुछ लोगों में, मगर बाकी हर प्रकार से तटस्थ हैं। कोई भी हिंदू दूसरे अपने किसी भी साथी के बारे में इस कारण से अपने भाव नहीं रखता कि वो मुसलमान है, वो पारसी है, वो यहूदी है। इसका बहिष्कार होना चाहिए, इसके साथ नहीं रहना चाहिए। अब थोड़ा सा अंतर आया है, मगर वो कारण भी ये है कि बड़े पैमाने पर इस्लामियों ने दुनिया में अपनी दुष्टताओं को इतना उजागर कर दिया है कि लोग बचने लगे हैं, कुढ़ने लगे हैं। इन सबको एक मनाने का परिणाम यह है कि ये जो मूर्ख लोग हैं, जिन्होंने अफ़गानिस्तान के टूट जाने से कोई सबक नहीं सीखा, जिन्होंने 47 में पाकिस्तान और उधर का हिस्सा जो बाद में बांग्लादेश बना टूट जाने से कोई सबक नहीं सीखा, जिन्होंने कश्मीर से निकाले जाने से कोई सबक नहीं सीखा, और मेरी बात से किसी को एतराज़ हो तो ध्यान रहे कि राष्ट्रवादी दल, शुद्ध राष्ट्रवादी संगठन के चीफ ने ये कहा है कि इस देश में 130 हिंदू हैं, 130 करोड़ हिंदू हैं, इसमें 20 करोड़ मोहम्मदी हिंदू हैं, हमारा डीएनए एक है। अगर मोहम्मदी हिंदू अगर कोई हैं या मुसलमान, सनातनी मुसलमान, इस तरह की कुछ बौड़मपन की बातें भी हुई हैं, ऐसा है तो ये विभाजन किसने किया? हिंदुओं के वर्ग ने। कश्मीर से किसने निकाला? हिंदुओं के वर्ग ने। तो फिर संघर्ष किस बात का, संगठन किस बात का, आत्मरक्षा किस बात की, चिंता? तो ये वैचारिक विभ्रम फैलाया जा रहा है लगातार। वैचारिक विभ्रम का शिकार अगर समाज होगा तो इसी में से तो योद्धा निकलने हैं, वो भी विभ्रम में आएंगे। शत्रु का बोध बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अगर जरा सी भी चूक आपसे होती है तो परिणाम आपके पक्ष में आ ही नहीं सकते। बंधे हाथों से लड़ाई नहीं जीती जाती। आप दायां हाथ या बाएं हाथ कोई भी हाथ कमर पर बांध लें और शत्रु उधर से तलवार चला रहा और आप एक हाथ से तलवार चलाएं तो तय से कंधा कटेगा, आप बच नहीं सकते। शत्रु के दांव पेच पूरे मालूम होनी चाहिए, वो क्या सोचता है, क्या करता है। आप भ्रम में रहें, इसके लिए उसकी तरफ से फैलाया जाता है। वो बड़े आराम से कह देंगे फिरका परस्ती फैल रही है, इसका मतलब हिंदू अपने सत्व के लिए चिंतित हैं, इस्लाम को, उसके दर्शन को, उसके चिंतन को एक्सपोज कर रहे हैं, तो ये फिरका परस्ती है। और वो कन्वर्ट करते जाएं, दबोचते जाएं, मारते जाएं, ये उनका हक है। यानी जबरा मारे और रोने भी ना दे। ये बेसिकली बड़ी सावधानी पूर्वक बनाई गई रणनीति है, और इस रणनीति का शिकार राजनीतिक दल हो गए। आखिर 47 में जो विभाजन हुआ वो हुआ किस लिए? इस्लामी मालकियत के भाव में थे कि हम राज्य करने वाले समूह हैं, हम ही को आता है राज्य करना, हम इस्लाम, यहाँ प्रजातंत्र है, जनतंत्र में हमारे वोट कम हैं, हम हावी हो जाएंगे हिंदू हम पर, इसलिए हमें अलग कर दो। मैं कल पाकिस्तान के एक मुल्ला क्या कोई पॉलिटिकल लीडर था, उसको देख रहा था, उसकी स्पीच सुन रहा था। वो बोल रहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का हाल देखिए, मुसलमान छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं, सिर्फ इसलिए बाहर नहीं निकलते कि उनकी लड़की हिंदू उठा के ले जाते हैं। अबे कौन सी दुनिया की बात कर रहे हो? हम भी रहते हैं यहाँ पर, हमने तो कहीं ना देखा। पाकिस्तान के हमारे मित्र हमारे पास आते हैं, हम बस्तियों में घूमते हैं। हमने कभी मुसलमानों से, हमारे मित्र हैं कि पूरी सोसाइटी में एक घर है मुसलमान का, उसने भी हमसे कहा कि इस्लाम पर बहुत हमले हो रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप अकेले रहते? बोले हाँ। मैंने कहा किसी ने कभी कोई एक छींटा फेंका, कोई एक जुमला कसा, कोई एक वाक्य आपके? बोले सवाल ही नहीं उठता। मैंने सवाल नहीं उठता तो ये कंक्लूजन ड्रॉ कहाँ से कर लिया? ये निष्पत्ति कहाँ से आ गई? इस्लाम शिकार किया जा रहा है। अबे इस्लाम शिकार करेंगे तो तुम्हें छोड़ देंगे?
मियाँ बीवी दो रहते हो, तुम्हारे पर कोई बात नहीं होगी, तुम्हारी बिटिया तुम्हारे बेटे इधर से उधर आते हैं, कोई कभी किसी ने कोई बदतमीजी की? कभी नहीं। फिर भी ये बातें की जाती हैं। ये नैरेटिव सेट करना है कि आप मुझे अपने आप को कन्वर्ट करने नहीं दे रहे, आप मुझे लव जिहाद करने नहीं दे रहे, आप मेरी हरकतों पर, मेरे क्रूर पंजों पर उंगली उठाने लगे तो आप मेरी अवमानना कर रहे हैं, आप मेरे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। तो मेरे मूल अधिकार है, मैं तबलीग करूंगा, मेरा हक है। आप मुसलमान को हिंदू बनाएंगे तो ये पाप है। ये गांधीवादी सोच। जो लोग पीढ़ियों पहले मुसलमान बन गए उनको हिंदू नहीं बनाया जाना चाहिए। आर्य समाज गलत काम कर रहा है, गांधी के स्टेटमेंट्स हैं। ये नहीं होना चाहिए, इससे हिंसा फैलेगी। अबे जिन्होंने हिंसा से किया है तो उसको हम सही करेंगे कि नहीं, अपने राष्ट्र की रक्षा करेंगे कि नहीं? तो ऐसा कोई भी चिंतन, ऐसी कोई भी वाहियाती, ऐसी कोई भी बेहुदा बात, सदैव उसके खिलाफ खड़े होइए। मेरे बड़े, मेरे बुजुर्ग अगर गलत कहते हैं तो तार्किक रूप से पूरी निष्ठा के साथ अपनी बात रखिए। सिर्फ किसी के बड़े होने के कारण उसकी गलत बातों को स्वीकार मत कीजिए। इस स्वीकार करते रहने का परिणाम ये है कि देश की ये दुर्गत हो गई है। राष्ट्र की रक्षा करनी है तो ऐसी मूर्खताओं के विरोध में आवाज़ उठाइए। मैं, पाकिस्तान का बड़ा प्रतिष्ठित नाम है इसरार अहमद, मर गया, जमात इस्लाम का आदमी था, उसका एक स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ। यू कांट स्प्रेड इस्लाम विदाउट किलिंग एंड गेटिंग किल्ड। इवन प्रॉफिट किल्ड पीपल टू स्प्रेड इस्लाम। तुम हत्या करे बिना, आतंक फैलाए बिना और मृत्यु के शिकार हुए बिना इस्लाम नहीं फैला सकते। पैगंबर मोहम्मद ने भी इस्लाम फैलाने के लिए कत्ल किए थे। ये इस्लाम का सबसे बड़ा और अद्भुत वक्ता है। इसरार अहमद ज़बरदस्त वक्ता है, सुन के मज़ा आता है। मैं घंटों सुनता हूँ उसको, देखता हूँ कि उसका अध्ययन कितना विशद है और कैसी कैसी गलत बात को कितने कन्विंसिंग ढंग से वो कहता है। वैश्विक राजनीति के परिदृश्य पर उसकी कितनी दृष्टि है। तो मर गया, बड़ा ज़बरदस्त वक्ता। वो स्पष्ट कह रहा है, इस्लामी स्पष्ट कह रहे हैं, मगर हमारे बांगड़ू लोग हैं जो ये व्यवस्था बनाए हुए हैं कि नहीं, इन सब में एक बात है। इन सब में एक बात नहीं है। ये शैतान और ईश्वर को, पिशाच को और देवदूत को, सिद्धों को और चांडालों को एक बराबर बताना है। ये अनुचित है।